नमस्ते दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। और आप देख ही रहे हो ये वायरल गुल्लक है और मैंने इसमें काफ़ी टिक भी लगा रखे हैं, लेकिन ज़्यादा टिक इसमें बिल्कुल नहीं लगे हैं कि 1 लाख रुपए का वायरल गुल्लक है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने 1 लाख रुपए का जो वायरल गुल्लक लिया था, वो मैंने ऑनलाइन लिया था और सोचा था इसमें पैसे जोड़ूँगी और पैसे इसमें जमा करूँगी। अगर आपके पास वायरल गुल्लक नहीं है, तो आप किसी भी गुल्लक में पैसे बचा सकते हैं, जमा कर सकते हैं। ये आप अपने घर की बचत से जमा करना और धीरे-धीरे आपके पैसे 1 लाख रुपए होंगे। अगर 1 लाख रुपए भी नहीं होंगे, कुछ भी पैसा होगा लेकिन होगा ज़रूर। धीरे-धीरे ही आपकी सेविंग होगी और बहुत अच्छे से सेविंग होंगी। दोस्तों, ये आप जुलाई का महीना लग गया है और हर महीने मैं अपने खर्चे में से कुछ पैसा बचाती हूँ और अपने इस गुल्लक में डालती हूँ। और जब भी मेरे पास पैसा रहता है, मैं अपने गुल्लक में पैसा डाल देती हूँ और मैं बताती नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। अपने घर में किसी को नहीं बताती कि मैं अपने गुल्लक में पैसे जोड़ती हूँ और अपने पैसों की बचत करती हूँ, क्योंकि अगर मैं बता दूँगी तो पैसे खर्च हो ही जाएँगे, ये तो सभी जानते हैं। इसलिए मैं अपनी छोटी-छोटी सेविंग होती है वो बचा देती हूँ और बिल्कुल किसी को नहीं बताती। तो आप भी ऐसे ही करना। आप भी घर बैठे अपनी-अपनी छोटी-छोटी जो सेविंग होती है ना, उसको सेविंग करते रहना। मैं क्या करती हूँ, जैसे मुझे मार्केट जाना होता है, तो मुझे शॉपिंग के लिए पैसे मिलते हैं कि और मैं क्या करती हूँ, मैं कम शॉपिंग करती हूँ और अपने पैसे बचा देती हूँ। तो कि इस तरीके से मैं अपने पैसे बचाती हूँ। कुछ भी सामान लाती हूँ तो उसको कम करने की कोशिश करती हूँ और धीरे-धीरे करके मैं अपने पैसों को जोड़ती हूँ। तो इसीलिए मैंने आज इस महीने मैंने 600 रुपए अपने लिए बचा रखे हैं, जिसको मैं 600 रुपए आज अपने गुल्लक में इसमें डाल दूँगी। तो दोस्तों, ये जो वायरल गुल्लक है, आपको ये 1 लाख रुपए भी करके देगा और वो भी तभी करके देगा जब आप इसमें पैसे जोड़ना शुरू कर दोगे। तो ये जो वायरल गुल्लक आप देख रहे हो, ये जो पैसे हैं, हम इन पैसों को ऐसे ही खर्च कर देते हैं। आप देख रहे हो 600 रुपए है, लेकिन 600 रुपए अभी हम मार्केट जाएँगे और अभी ये खर्च हो जाएँगे और हमको ये भी कम पड़ेंगे। लेकिन धीरे-धीरे अगर आप इनकी सेविंग करोगे और धीरे-धीरे अगर आपने 1 लाख रुपए का टारगेट आपने कर लिया ना, तो सच में आपसे बड़ा अमीर कोई फिर हो भी नहीं सकता। ये आप खुद ही जानते हो कि 1 लाख रुपए कोई छोटी रकम नहीं होती, बहुत बड़ी रकम होती है। लेकिन 1 लाख रुपए तक पहुँचने के लिए भी हमें छोटी-छोटी सेविंग की बचत करनी होती है और वो इतनी जल्दी तो होती नहीं है। इसके लिए हमें अपने खर्चे पे काबू करना पड़ता है, कुछ कंट्रोल करना पड़ता है और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिससे हमको अपने पैसे बचत करनी ही पड़ते हैं। अपने हस्बैंड से पैसा लेना पड़ता है और फिर जाकर हमें बचाना पड़ता है। देखो, महिलाएँ पैसे जोड़ती है तो इसमें कुछ गलत भी नहीं है कि भई वो अगर वो चाहती है कि वो कुछ सामान ना ले, कुछ ना करे, इधर-उधर ना जाए घूमने के लिए, तो वो बचा सकती है। क्योंकि महिला चाहे तो पैसे बचा भी सकती है, महिला चाहे तो पैसे उड़ा भी सकती है। ये अपने ऊपर बात होती है। इसलिए मैं चाहूँ तो मैं इन पैसों को अभी खर्च कर दूँ, मैं अभी मार्केट जाऊँ और अभी भी मैं अपने लिए कुछ ना कुछ सामान लेके आ जाऊँ। कुछ शॉपिंग का कुछ भी सामान ले सकती हूँ, मैं अपने लिपस्टिक ले सकती हूँ, कुछ भी अपना मेकअप का सामान ले सकती हूँ, अपने लिए कपड़े भी ले सकती हूँ, सैंडल भी ले सकती हूँ। लेकिन मुझे नहीं चाहिए, मैं बिल्कुल साधारण ज़िंदगी जी लूँगी, लेकिन मुझे अपने पैसे पैसे बचाने हैं, क्योंकि भविष्य में पैसा ही काम आएगा एक दिन। अभी तो देखो, हम एक जोड़ी कपड़े में भी रह लेंगे ना, कोई हमको ये नहीं कहेगा कि तुम एक जोड़ी कपड़े में क्यों हो। आप ना ब्रांडेड कपड़े पहन लो, ब्रांडेड जूते पहन लो, आपको कोई नहीं देखेगा। आपने सस्ते जूते पहने हैं, आपने पुराने जूते पहने हैं, आपने कैसे भी कपड़े पहने हैं ना, ये दुनिया कोई नहीं देखेगी, ये दुनिया को नज़र नहीं आता। आपने क्या पहना है, क्या आप मोबाइल चलाते हो, कैसे आप रहते हो, कुछ नहीं। अगर आपके पास है तो अपना मकान है, अपनी गाड़ी है, अपना सब कुछ है। यही सब कुछ होता है। एक बैंक बैलेंस अब इंसान के पास ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि समय आने पर अपना ही पैसा काम आता है। अभी मुसीबत आ रही है और अभी हमारे को पैसे की ज़रूरत है, तो हमारे को कोई पैसा नहीं देगा। घर में कोई बीमार है, कोई कुछ भी बात होती है तो अपना ही पैसा काम आता है। हम किसी से माँगेंगे ना पैसा, तो कोई पैसा देगा नहीं। हमें अपने पैसों की बचत अपने हिसाब से खुद करनी पड़ती है। इसीलिए अपने पैसा जोड़ो और अपने पैसे को जोड़ के एक दिन कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा लाइफ में। दोस्तों, मैंने ज़िंदगी में एक बात सीखी है कि अगर आप आज आपके पास पैसा है ना, तो समझ लो आप हर चीज़ खरीद सकते हैं। लेकिन आज आपके पास इतना ही पैसा है जिसको आप खरीद लो कुछ सामान, उसके बाद आपके पास खाने के लिए पैसे नहीं है ना, तो दोस्तों ये कोई लाइफ नहीं होती। ऐसा नहीं कि अभी-अभी का देखना, जो खाया अभी देखना, कल के बारे सोचना नहीं। ऐसा तो नहीं है ना। अब कई लोग होते हैं जो कहते हैं कि कल की क्या, कल कल किसने देखा है? ऐसा नहीं है। देखो, कल भी देखेंगे, परसों भी देखेंगे, नरसों भी देखेंगे, पूरे दिन देखेंगे, पूरे साल देखेंगे। अगर हम अच्छा सोचेंगे तो हमको अच्छा ही मिलेगा, बुरा सोचेंगे तो बुरा मिलेगा।
अब कई लोग ये कहते हैं कि एक ज़माने में हमारे पास बहुत पैसा हुआ करता था, लेकिन उस ज़माने में हमारे को समझ नहीं थी पैसे बचाने की और हमको यह नहीं पता था कि आने वाले भविष्य में हमारे साथ ऐसा क्या होगा। लेकिन दोस्तों अगर उस ज़माने में उनको समझ हो जाती और उन्होंने ये छोटे-छोटे पैसे जो उनको ऐसे लगते थे कि खर्च कर लेते हैं, बाद की देखी जाएगी और अगर बचाए होते तो सोचो क्या हो जाता। आज कोई परेशानी नहीं होती किसी चीज़ की, तो यही तो बात होती है कि हम हमारे पास पहले पैसा आता है, उसके बाद पैसा आना धीरे-धीरे कम हो जाता है क्योंकि देखो शुरुआत में हम बहुत मेहनत करते हैं क्योंकि हम यंग रहते हैं, हम मेहनत अच्छे से करते हैं, हमारे बच्चे नहीं होते हैं, हमारी फैमिली छोटी होती है और हम मेहनत करते हैं। लेकिन बाद में जैसे धीरे-धीरे हमारी उम्र ढलती है और नौकरी का कुछ पता नहीं रहता, नौकरी आज है कल नहीं है, फिर धीरे-धीरे करते-करते हमारे पास पैसे कम होते हैं और हमारी ज़िंदगी थोड़ी डाउन होती चलती जाती है। उसके बाद धीरे-धीरे हमारे पास इनकम भी नहीं हो पाती, उसके बाद हम कोई सेविंग नहीं कर पाते हैं और फिर गृहस्थी ज़िंदगी ऐसी ही चल रही होती है। बस आज यहाँ से कमा लिया, परसों यहाँ से कमा लिया, आज खाने के लिए नहीं है, परसों कुछ नहीं है पैसा, तो हम पैसों के मोहताज हो जाते हैं। तो इसलिए पैसे जो आते हैं ना, बार-बार हमारे पास पैसे नहीं आ पाते हैं, पैसे आने का भी टाइम होता है, कमाने का भी टाइम होता है। और अभी हम जो कमा रहे हैं, अभी जो हम मेहनत कर रहे हैं ना, यही उम्र है मेहनत करने की। उसके बाद कुछ नहीं है उसके बाद तो ये लगा लो कि बस हमको बस दिन काटने हैं। क्योंकि उसके बाद फिर बुढ़ापा आ जाता है, हम नहीं कमा पाते हैं, इसलिए बुढ़ापे तक तो हमको इतनी सेविंग करनी ही चाहिए और हमारे बच्चों के लिए तो कुछ करना ही चाहिए ना, ठीक है। बस ये है कि अपनी ज़िंदगी में अगर हमें पैसे जोड़ेंगे तो हमारे काम तो आएँगे। कल को छोटे बच्चे हैं, वो बड़े होंगे धीरे-धीरे, उनको भी अपना घर चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो अगर अभी तो हम देखो अभी तो हम हमारी उम्र भी कम है, अभी हम पैसा जोड़ सकते हैं और अभी शादी नई-नई शादी हुई है, तो बच्चे अगर आपके छोटे हैं तो अभी हम सेविंग कर सकते हैं। बाद में सेविंग थोड़ी ना होगी, जब इंसान बूढ़ा हो जाएगा, तब कहाँ से सेविंग होगी? सेविंग तो अभी होगी ना। अभी नई-नई शादी हुई है तो अभी अभी तुम्हारे हमारे घर में सबके घर में राशन कम लगता है, आटा कम लगता है, शॉपिंग कम होती है, रिश्तेदारी नहीं बढ़ी है, कुछ नहीं है, बच्चे भी छोटे हैं या किसी के बच्चे नहीं हैं, तो अभी खर्चे इतने नहीं हैं। जब बच्चे बड़े हो जाएँगे तब खर्चे बड़े होंगे, स्कूल पढ़ेंगे बच्चे फिर उनकी उनकी बच्चों के लिए फ़ीस भी चाहिए होगी, फिर कोई हमारे बच्चों के स्कूल के लिए फ़ीस देगा? कोई नहीं देगा। कोई ये कहेगा कि आपके बच्चे के नए कपड़े पहने हैं कि नहीं पहने हैं, आपके बच्चे के पास नए कपड़े हैं कि नहीं हैं, आपको मकान लेना है क्या हम आपकी मदद करें, कोई करेगा? पता नहीं दोस्तों, कोई मदद करेगा तो नहीं करेगा, लेकिन अपने पास तो होना ही चाहिए। अगर अपने पास भी कुछ नहीं है और बाहर से भी उम्मीद रखे तो फिर ऐसे तो हो नहीं सकता ना। अपने दम पर भी तो कुछ होना ही चाहिए ना। इसलिए तो कहते हैं कि छोटी-छोटी सेविंग करना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आप हमेशा एक टारगेट बना के रखो 1 लाख रुपए सेविंग करने का। अपने अपने पास एक टारगेट बना के रखो कि हमने 1-1 लाख रुपए करके सेविंग करना है। ठीक है? ये 2-2 हज़ार रुपए करके आप जोड़ दोगे तो उससे कुछ नहीं होगा। इससे अच्छा कि आप 1 लाख रुपए का टारगेट करो। 1 लाख रुपए जोड़ के दिखाओ किसी भी हालत में। अगर आपकी शादी हुई है या नहीं हुई है, फिर भी 1 लाख रुपए की सेविंग करके दिखाओ। आदमी की तनख्वाह कितनी भी हो, अगर वो लड़का है, उसकी शादी नहीं हुई है या लड़की है, अभी शादी नहीं हुई है, अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, तो भई अपने लिए पैसे जोड़ना शुरू कर दीजिए क्योंकि पैसा ही एक दिन आपके काम आएगा। भविष्य में पैसे ही से ही आप खाना खा पाओगे, पानी पी पाओगे, कपड़े पहन पाओगे, हर चीज़ कर पाओगे। पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है। ज़िंदगी जीने के लिए पैसा ही होना चाहिए आजकल के टाइम पर और बाकी और कुछ नहीं है, इसलिए पैसा जोड़ो ताकि तुम ज़िंदगी में हर चीज़ सुख पा सको। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे।